भी और आप लोग भी। TEACHING टीचिंग, TRICKS ट्रिक्स, टीचिंग ट्रिक्स, THIS इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? दिस। THAT इसको क्या पढ़ेंगे? ये क्या लिखा गया है? क्या पढ़ेंगे? बोलो तुम लोग। ए। भैया इसको क्या पढ़ेंगे? अप्रत्यक्ष। चलो, इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे जी? इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ? क्या पढ़ेंगे? मेरे, माई, 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 माई या माई? My. It's my. ध्यान दीजिएगा। देखिए, THIS और ये दिस है, इसका अर्थ क्या होता है? यह। क्या होता है? यह। अगर कोई पूछेगा कि दिस और दैट इन दोनों में क्या अंतर है तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? बोलिएगा THIS। दिस जो है ये पास के लिए है। किसके लिए? पास यानी नजदीक के लिए। किसके लिए? नजदीक के लिए। और ये जो है डैट, ये किसके लिए? चलो, अब ईज मतलब क्या होगा? ईज मीन्स क्या होगा? हाय। अब माई मीन्स क्या होगा? मेरा। क्या होगा? मेरा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वाक्य हिंदी का। किसका? हिंदी वाक्य। और यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी वाक्य। अंग्रेजी वाक्य। चलो, अब यहाँ पर देखिए, यह है जो मेरा कलम है, वह मेरा कलम है, यह मेरी बिल्ली है, वह मेरा बैग, हम बोलते हैं बैग, तुम बोलो बैग। वह मेरा बैग है। क्या है? यह मेरा पू। आगे कू। आगे क्या बनेगा? कुत्ता। हाँ, यह मेरा कुत्ता है। अरे कुत्ता नहीं, कुत्ता। हाँ, अब देखिए इसमें सेंटेंस कितना है? दो। यहाँ कितना है? दो। यहाँ है एक, तो एक और बनना चाहिए। वह मेरा बक्सा है। यहाँ पर भी दो बन गया। अब ध्यान दीजिए, यह मेरा कलम है। आप लोग भी समझिए, कुछ बोलते हैं। यह मेरा कलम है, ठीक है। अब इसमें देखिए, सेंटेंस को बनाने के लिए दिमाग में एक चीज को रखना है। ऊपर में जो फॉर्मूला है, दिस का यूज जब भी आप करते हैं तो कोई भी वस्तु जब नजदीक रखी होती है तो वहां पर के लिए दिस का यूज करते हैं, और जब कोई भी अनेक वस्तु रखी होती है तो वहां पर हम दिस के साथ THESE दीज का यूज करते हैं। अब बोलिए क्यों करते हैं? क्योंकि दिस का मतलब, जैसे यह मेरा कलम है तो कलम एक ही होगा या दो होगा? एक होगा। तो यह मेरा कलम है। अब ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में दो वर्ड से आपको दूर और नजदीक का पता चलता है। कितने वर्ड से? दो शब्द से। पहला शब्द यह है और दूसरा शब्द यहाँ है। इन दोनों शब्द से आप सेंटेंस को बता देंगे जो कौन सा सेंटेंस
दूर के लिए है और कौन सा सेंटेंस नजदीक के लिए है। तो यह मेरा कलम है बोलने के बाद क्या लगता है, अरे यह मेरा कलम है, मतलब यहाँ सामने में रखा हुआ। इसको जब बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, यह THIS, दिस इज मेरा कलम है, दिस इज माय PEN, फुल स्टॉप, ये बन गया। अब इससे क्या हुआ, कलम जो है एक वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है। अब हम यहाँ खड़े हैं, कलम वहाँ है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं यह मेरा कलम है। और जब दूर की कोई वस्तु है, मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को हम यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे हम यहाँ पर हैं, तो हम इससे कैसे बात करेंगे, वह मेरा मार्कर। दूर की वस्तु के लिए उंगली ऐसे करते हैं, वह एक लड़की है, ठीक, दूर में है। अब मेरे पास जो कोई लड़कियां रहेगी उसको हम बोल सकते हैं ऐसे करके वह एक लड़की है, नहीं, उसको हम ये बोलेंगे जो मेरे साथ एक लड़की है या यहाँ पर एक लड़की है। और जब दूर होता है तो दूर के लिए वहाँ खड़ी एक लड़की है, वहाँ, और वहाँ का दूसरा वर्ड क्या होगा, यहाँ। यह का दूसरा वर्ड क्या होगा, वह। ये का दूसरा वर्ड क्या होगा, वे। ये सब, वे सब, यहाँ, वहाँ, यह, वह। समझ गए। तो इसका क्या हुआ, दिस इज माय पेन। अब दूसरा क्या है, दूसरा सेंटेंस है वह मेरा कलम है। ध्यान दीजिएगा, मतलब वह से क्या पता चला, जो वहां पर जो कलम है वो मेरा है लेकिन वो दूर में है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब वह मेरा कलम है, इसका क्या बनेगा, THAT, दैट इज IS माय PEN, दैट इज माय पेन, वह मेरा कलम। बात समझ गए। अब एक चीज को याद रखिएगा, पहला सेंटेंस जो है ये NEAR, नियर बाय, यानी नजदीक रखी किसी वस्तु को दर्शाता है। और दूसरा सेंटेंस जो है फार, FAR, फार, यानी दूर रखी किसी वस्तु को दर्शाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, यह मेरी बिल्ली है। अब बिल्ली को THIS, दिस इज माय बिल्ली, क्या होता है बिल्ली का, क्या है, क्या CAT, कैट। उसके बाद क्या है, यह के बाद क्या है, वह मेरा बैग है। अब देखिए THAT, दैट इज माय BG, बैग, वह मेरा बैग है। उसके बाद क्या है, यह मेरा कुत्ता है। अब यहाँ पर THIS, दिस इज माय DOG, डॉग। उसके बाद वह मेरा बक्सा है, दैट इज माय बॉक्स मीन्स बक्सा। अब एक बात को याद रखिएगा, वह को हम सर्कल कर दिए, यह को हम सर्कल कर दिए, वह को सर्कल कर दिए, और इस सेंटेंस में ये सर्कल होगा, ये सर्कल होगा, ये सर्कल होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा। मतलब ये हुआ, जो आपको सेंटेंस से ही पता कर लेना है यह मेरा कलम है, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है जो ये कलम कहाँ है, तो ये कलम नजदीक में है। कहाँ पर है, नजदीक में, आपके पास है, वह मेरा कलम है। अब ये कलम आपके नजदीक नहीं, यहाँ पर दूर होगा, कलम लिखिएगा। मतलब किसी भी जगह पे रखी गई कोई वस्तु के लिए इंग्लिश में हम दैट का यूज करते हैं, हिंदी में वह का यूज करते हैं। और जब ज्यादा समान हो तो वहां पर दिस का दूसरा वर्ड डीज होता है। डीज का अर्थ होता है ये सब, क्या होता है, ये सब। अब एक बात एग्जाम्पल के लिए, ये सब विद्यार्थी हैं, ये सब लड़के हैं, इसका क्या बनेगा, जैसे ये सब है तो एक एग्जाम्पल, ये सब लड़के हैं, ये सब लड़के हैं, क्या बनेगा, ये सब लड़के हैं। लड़के हैं तो बहुत ज्यादा लड़के हैं। अब देखिए, क्योंकि आपने कहा दीज का मतलब ये सब होता है और एग्जाम्पल में ये सब लड़के हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बनेगा THESE, दीज आर बॉयज, BOY और बस BOYS, दीज आर बॉयज, ये सब लड़के हैं। एक से ज्यादा लड़के हैं, ये सब लड़कियां हैं आगे पीछे, इसका क्या बनेगा THESE, दीज आर GIRLS, दीज आर गर्ल्स, ये सभी लड़कियां। वे सभी लड़कियां हैं रोड पे, वहां नीचे वहां खड़ी है, तो क्या बनेगा, वे सभी में
यहाँ जब ये सभी में दीज लग गया तो वे सभी में क्या लगेगा? That. दीज का दूसरा रूप होता है डॉज। क्या होता है? डॉज। That का दूसरा। DHOSE। डॉज मतलब बोल्डी वे सब। डॉज मतलब वे सब, याद रखिएगा। दीज का दूसरा भाई डॉज, दीज का दूसरा भाई दैट, इसको दिमाग में रखना। अब देखिए ये तो हो गया। जब वे सब की बात आएगी तो दो या दो से दो से अधिक अधिक की बात आएगी। दो या दो से अधिक, ये सब की बात आएगी तो वही दो या दो से अधिक की बात आती है तो आप इसका यूज करते हैं। और जब सिंगल दिस का बात आएगा तो ये आपको एक वचन में होता है, सिंगुलर, मतलब एक आदमी ही है। समझ गए? फिर यहाँ पर अगर ये होगा वह एक कुर्सी है, बोलते हैं ना, कहिए यह एक कुर्सी है। अब इसको कैसे बनाएंगे? यह एक कुर्सी है, दिस दिस इज अ चेयर। वह एक कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। ये बात समझ गए? अब एक चीज को और समझिए कि डैट का THAT, डैट, उसके बाद HE ही, उसके बाद SHE सी, उसके बाद ही सी डैट, और क्या होता है? नहीं। अब देखिए इसका भी मतलब समझिएगा वह ही होता है, और इसका भी मतलब वह ही होता है, और इसका भी मतलब मुस्कान वह ही होता है। लेकिन अब कहिएगा तीनों का मतलब एक ही चीज हुआ तो यूज कहाँ कहाँ होगा? तो उसका यूज करने का तरीका, इसका यूज होता है BOYS बॉयज के लिए, इसका यूज होता है GIRS गर्ल्स के लिए, और इसका यूज होता है किसी निर्जीव वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। शॉर्ट में लिखिए NLIVINGS लिविंग, THINGS थिंग्स, मतलब निर्जीव। अब एक एग्जांपल, ये कुर्सी क्या है? चेयर। तो हमेशा होते चेयर, लेकिन ये क्या है? सजीव है या निर्जीव है? निर्जीव। ये निर्जीव है। अब नॉन लिविंग थिंग, अब निर्जीव क्या होता है? निर्जीव उसको बोलते हैं जिसमें जान नहीं होता। तो कुर्सी में जान है, उसको उठाइएगा तो उठेगा, नहीं तो वहीं पे वो रहेगा। लेकिन आप क्या? आप लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि आप इंसान है, आप में जान है, आपको कोई नहीं उठाएगा तो कुछ उठा जाएगा, ठीक। लेकिन कुर्सी को आपकी आवश्यकता पड़ती है, और ठीक, इसको उठाएंगे तो उठेगा, वरना वही रहेगा। और आपको कोई आके उठावे चाहे नहीं उठावे, आप 1 2 3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप में ताकत है। तो आपके लिए जैसे वह लड़का है, सी इज अ बॉय, वह लड़की है, सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो अब यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं, ही का मतलब वह होता है तो वह एक लड़की है। कोई अगर लिख दिया ही इज अ गर्ल तो फिर दिक्कत है, सी है। कोई लिख दिया वह एक लड़का है, सी इज अ बॉय, तो वो उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि सी से आपको लड़कियों का बोध होता है, और ही से लड़कों का बोध होता है, और डैट से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। आई बात समझिए? अब इसमें भी देख लीजिए। अब एक चीज आपको मजेदार चीज बताते हैं, WOMAN, क्या हुआ? ओमेन। ओमेन हुआ। अगर ओमेन में ओ को निकाल दीजिए तो मेन बचता है। मेन मीन्स क्या होता है? आदमी। आप यहाँ पर देखिए आदमी। अब देखिए SHE, सी में रोशनी, एस को निकाल दीजिए, क्या बचता है? ही बचता है। तो उसके बाद सी, ही, सी, ओमेन। ओमेन मतलब क्या होता है? अब अगर ओमेन को एक साथ लिखेंगे तो ओमेन मीन्स औरत, और SHE, सी मतलब वह होता है, एस निकाल दीजिए, ही मतलब वह होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड को बनाने के लिए और इस वर्ड को कंप्लीट करने के लिए आपको जेंडर बेस पर दोनों की आवश्यकता पड़ती है। बात आई समझिए? अगर एस निकल गया तो ही बचा, और ही पुरुष जाति होता है। अगर ओमेन है, ओमेन में से ओ निकल जाएगा, मेन मीन्स आदमी होता है, तो आदमी तो सभी होते हैं। तो ये हो गया। अब एक चीज को और दिमाग में रखिए, सी, इसके साथ अगर आप किसी को बोलते हैं जो नहीं वो खूबसूरत है, तो उसका किस वर्ड से यूज होगा? सी इज, वह लड़की अच्छी है, वह लड़की सुंदर है। सुंदर का ब्यूटीफुल होता है, तो सी के साथ किसका यूज होगा? ब्यूटीफुल, BEAUTIFU है। और आजकल कितने महान पढ़े लिखे लोग ही के साथ ही ब्यूटीफुल का यूज कर देता है। कभी कभी बोल देता है अगर लड़कियां सुंदर है तो क्या लड़के सुंदर है? लड़के भी सुंदर होते हैं।
लेकिन उसके साथ ब्यूटीफुल का यूज नहीं होगा। अगर कोई ब्यूटीफुल का यूज करता है तो ये गलत है, ठीक। उसके साथ ही के साथ ये हुआ, सी के साथ ये हुआ, तो ही के साथ क्या होता है? SMART। स्मार्ट लिख सकते हैं, हैंडसम, Handsome. हैंडसम लिख सकते हैं, हैंडसम HAND हैंडसम। ये दो ही चीज का यूज होता है लड़कों के लिए, और उनके लिए उसका यूज होता है। तो जिसका यूज जहां होगा वहां ही करना चाहिए। बात आई समझ में? बढ़िया से पूरा समझ गए? एडजस्ट बढ़िया।